नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए चीनी मिलों की ओर से गन्ने की खरीद पर राज्य सलाहकार मूल्य यानी कि एसएपी में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से अगेती गन्ने का जो मूल्य है वो 370 से बढ़कर 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने की कीमत 360 से 390 हो गई है। गन्ना मूल्य बढ़ने से प्रदेश के तकरीबन 45 लाख गन्ना किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का तर्क है कि 2017 से अब तक गन्ने के दाम 4 दफा बढ़ाए गए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि 2 साल में सरकार ने मात्र 30 रुपए बढ़ाए हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। वहीं किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि पास ही के राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन कम होता है, लेकिन वहां पर गन्ने के दाम यूपी से ज्यादा है। सरकार की माने तो पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार ने 1,42,800 से ज्यादा करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें संचालित की जा रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आता है। पिछले 8 सालों में 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं, 6 बंद मिलें जो है पुनः शुरू की गई हैं और 42 मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है। उद्योग में अब तक 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जो 370 था वो 400 किया गया है और जो 360 था वो 390 किया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपए कुंटल की वृद्धि की है हमने। आज थी कि चीनी मिल चलने से पहले जो है गन्ना मूल्य की घोषणा हो, पिछले वर्ष नहीं हुई। इस बार हमारी कैबिनेट ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया है। इसका हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परंतु आस ये थी कि कम से कम 400 पार यानी 450 होगा। कोई बात नहीं, 30 बढ़ाए हैं, आने वाले समय में बढ़ाएंगे। सरकार के लिए किसानों की ओर से पतित पावनी मां गंगा मैया के तट पर बहुत बहुत साधुवाद है और किसान आबाद होगा, खुशहाल होगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस बात से मैं सहमत हूं कि जैसे रेट उसके लगातार बढ़े हैं और रेट में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो उसका वजन है, वजन में और कटौती हुई है खाद की कट्टों में। तो उस तरह से गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं हो पाई, जो कि और ज्यादा होनी चाहिए थी। वो मैं आपसे खुद कह चुका हूं कि बढ़ोतरी और ज्यादा होनी चाहिए थी, जिससे कि किसान का भला हो सके। और किसान का भला होगा तो देश का भला होगा। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती हूँ। केसी जैन साहब है, नेता बीजेपी, अली अब्बास है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मास्टर शराद सिंह है, अध्यक्ष बेक्यू लोक शक्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैन साहब आपके पास आ जाते हैं। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए बड़ी राहत हुई है, लेकिन विपक्ष का कहना यहाँ पर है कि ऊंट के मुंह पर जीरे के समान है ये, यानी कि ये जो बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी ठीक है हुई है, लेकिन ये ज्यादा होनी चाहिए थी। जैन साहब देखिए, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से समाजवादी पार्टी जो सवाल कर रही है कि भाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ये, और 30 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि अब तक 90 रुपए की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से हो चुकी है। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपके समय में क्या था गन्ने का मूल्य, 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और इनके समय पे गन्ने का अधिकतम मूल्य 290 रुपए था। आज वही गन्ने का मूल्य अगर किसान को 400 रुपए मिल रहा है, 390 रुपए मिल रहा है, उसको कह रहे ऊंट के मुंह में जी रहा है। दूसरी बात यह है कि जब 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय 24,000 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना बकाया भुगतान छोड़ करके गए थे। उसको भी ये जो है पूरा नहीं कर पाए, वो नहीं दे पाए। दूसरी बात क्या है, जो बिचौलिए थे, सारा की सारा पैसा तो बिचौलिए खा जाते थे। किसान जाता था अपने डल्लप से लेकर के, अपने ट्राली से, ट्रैक्टर से ले जाकर के तौलाई करवाता था और उसकी पर्ची किसको मिलती थी? पर्ची मिलती थी जो है वो बिचौलिए को। और साथ ही साथ क्या है, बिचौलिए गन्ना किसानों से खरीद करके वो बेचते थे। किसानों को मिलता था 200 रुपया, जब इनके वहां 290 रुपए रेट था तब। यानी कि अगर आज की डेट पे देखा जाए, जो सारा की सारा सिस्टम ऑनलाइन किया गया है, किसानों के सीधे खातों में पैसा जा रहा है और समय पे भुगतान हो रहा है। और जो भुगतान हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जो भुगतान हुआ है और इधर के 10 वर्षों में जो भुगतान हुआ है, यानी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल, बसपा का कार्यकाल मिला लीजिए, टोटल जो भुगतान हुआ है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। जबकि अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की इधर के 8 वर्ष और पिछले 2-3 वर्षों को मिला लीजिए, टोटल मिला करके जो भुगतान हुआ है वो हुआ 3 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किसानों को।
ठीक। और जो अभी मूल्य की वृद्धि की गई है, इससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 3,000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष किसानों को ये जो 30 रुपए की बात हो रही है, इसके भुगतान करने से। तो कुल मिलाकर के किसानों को हित को ध्यान में रख करके अगर 290 रुपया वाला जो मूल्य था, जो 200 ही मिलता था किसानों को, आज 400 मिल रहा है, तो उनकी तो ये बिचौलिया सिस्टम किसने खत्म किया? आपके हिसाब से सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में किसानों के अनुकूल हैं। ठीक है, अली अब्बास साहब। जी, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जैसे कि पूरे देश का किसान जो है खुशहाल हो गया हो। अरे भाई, ये तो देखिए कि 2017 में आप आए, आपने 90 रुपए की बात ढोल पीट रहे हैं, 90 रुपए बढ़ा दिए। 90 पहली बात तो बढ़े नहीं, और दूसरे आप ये देखिए कि 2017 में किसान अपनी जब बेटी की शादी करने जाता है, करने की तैयारी करता है, तो 10-10 साल लग जाते हैं उसे सोचते सोचते। अब 2017 में मालूम है आपको सोने का क्या रेट था? अरे किसान की बेटी भी तो जो है जब पराए घर जाती है तो अपेक्षा यही रहती है कि किसान भी अपनी बेटी के जब हाथ पीले करेगा तो वो भी अली अब्बास साहब, 2-4 सोने से तोले सोना कंपैरिजन खरीदेगा। करने लगे आप। चलिए ठीक है, बात रखिए। अरे हाँ जी। अरे भाई सुनिए, हाँ। सुनिए, देखिए देखिए हमारी बात भी सुन लीजिए। किसान का डिपेंड जो है, पूरे पूरे किसानों का डिपेंड जो है एक ही क्रॉप्स के ऊपर है, सिर्फ गन्ने के ऊपर, जिसमें वो अपनी बेटी की शादी के लिए सोचता है, घर बनाने की बात करता है। ना तो उसका घर बन रहा है, ना उसकी बेटी का हाथ पीले हो रहे हैं। इस सरकार ने किसान को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। 400 रुपए की लागत आ रही है 1 बीघा पे। 400 रुपए की ये 400 रुपए का रेट बता रहे हैं, एक बीघा पे पूरी लागत जो है लगभग 22,000 रुपए आ रही है। अब 22,000 रुपए उसकी जो है उसका रिकवरी नहीं होती। 22,000 रुपए की पूरा किसान परिवार लगता है, साल भर पूरा किसान जो है उसका घर लगता है, और उसकी जो आपको है चिंता पूरी सारी अभी सता रही है। बच्चों से लेके 2017 में और आपकी उसकी सरकार ने महिलाएं तक जो 290 खेतों रुपया में देते रहती थे है, आप और किसानों को 200 रुपया मिलता था, तब चिंता नहीं थी मजदूरी भी आपको। वापस नहीं आती। आज आप सता रही है, बड़ा ढोल पिट रहे। चिंता सता रही थी तो किसानों का गन्ना भुगतान किसान करते के जाते। अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। पहले लेकिन मास्टर साहब के पास चले जाते हैं। ठीक है, किसान ठीक है। से तो आपकी किसान दुश्मनी पुरानी है। किसान रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेते हैं सर। खुशहाल हो जाए। ठीक है अली अब्बास जी, ठीक है जैन साहब। मास्टर साहब, ये 30 रुपए की बढ़ोतरी अभी कैसी नजर आती है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी भरपूर आ रही है जी, धन्यवाद। अभी हमारे भाजपा के साथियों ने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। माननीय योगी जी के लिए धन्यवाद, क्योंकि उनका कहना यह है पिछली सरकारों ने नहीं किया, हमने किया। 30 रुपए बढ़ाए, उसके लिए योगी जी के लिए बार बार दिल से धन्यवाद। क्योंकि अगर नहीं भी बढ़ाते तब भी हम इनका कुछ नहीं कर लेते। भाई वोट गन्ने के मूल्य पे या किसान के नाम पे तो वोट मिल ही नहीं रही, वोट मिल रही है आज जाति धर्म पर। तो इन्हें जाति धर्म पे वोट लेनी है। सोनभद्र में चकबंदी को लेकर के भैंसावर जिले में 6 महीने से धरना चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में रोनिजा गांव में हमारा ही संगठन 3 महीने से एक्सप्रेस वे के और एयरपोर्ट के किसानों की समस्याओं को लेकर के हम धरने पे बैठे हैं। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, सत्ताधारी कोई नहीं सुन रहा, सोनभद्र में कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई नहीं सुन रहे हैं तो हम इनका कुछ कर थोड़ी लेंगे। वोट तो जाति धर्म पे लेनी है। किसान तो सौतेली माँ का बेटा है। अगर पिछली सरकारों ने दूध नहीं पिलाया माँ बन के बेटे को, और ये सरकार दूध पिला रही है, चाहे मुंह में थोड़ा ही दूध डाल रही है, तो भाई दूध डालने के लिए इनके लिए धन्यवाद। यमुना एक्सप्रेस वे 2011 में चालू हो गया, आज तक उसका आवासीय प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिला। एक्सप्रेस वे यमुना एयरपोर्ट में जेवर एयरपोर्ट में ये कहा था 5.5 लाख में नौकरी देंगे, या तो 5.5 लाख ले लो या नौकरी ले लो। युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जा रही है। जो गांव विस्थापित हुए उनसे कह रहे हैं अब जो तुम्हारा घर है उसकी रजिस्ट्री का खर्चा तुम उठाओ, जितना मुआवजा मिला उतना उनका रजिस्ट्री में चला जाएगा। किसी यमुना अथॉरिटी ने किसी युवा को रोजगार नहीं दिया, एयरपोर्ट ने किसी को रोजगार नहीं दिया, एक्सप्रेस वे का कोई आवासीय प्लॉट नहीं, अतिरिक्त मुआवजा नहीं। हम धरने पे बैठे 3 महीने से, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है। अरे भाई जितना भी ये सरकार कर दे उसके लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा बढ़ाया तो थोड़ा ही सही,
ना अभी बढ़ा लेते जब ही हम इनका क्या कर लेते। नहीं, वो अलग बात है मास्टर साहब, लेकिन जी किसान हाँ किसान इस पर वोट देता ही नहीं। किसान तो जैसे तराजू के पल्ले में मेढक को नहीं तोला जाता, इनको जानकारी हो गई है। किसान कभी एकजुट होगा ही नहीं, एकजुट होकर वोट करेगा ही नहीं। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। नहीं, लेकिन मास्टर साहब सरकार तो कह रही है कि हमने सब चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, हमने मीडियोकर हटा दिए हैं, बीच में से दलाल हटा दिए हैं, सारा पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर हो रहा है। और जब से 2017 से सत्ता में आए हैं लगातार गन्ने का मूल्य बढ़ा रहे हैं। हाँ, आवारा पशुओं की इतनी समस्या है, चाहे जंगली सुअर है, चाहे बंदर है, चाहे घनरोज है, चाहे सांड है, इतनी समस्या हमारे पशुओं की। हमने कहा था बीएसएफ की तरफ पे एएसएफ का गठन कर दो ताकि फसलों की सुरक्षा हो सके। खाद पे मारा मारी हो रही है, जहां किसान खाद लेने जा रहा है वहां पर खाद के बदले लाठी चलिए ठीक है। जैन साहब एक छोटा सा जवाब आपसे ले लेते हैं, तमाम लंबी सूची बता दी मास्टर साहब ने। मैं फिर आपके पास सारी त्यागी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जैन साहब छोटा सा रिएक्शन बस प्लीज। नहीं, देखिए केवल गन्ना भुगतान तक का ही नहीं है, एक तो भुगतान समय पे हो रहा है। पहले क्या था, एक पेराई उस सत्र का पैसा दूसरे पेराई सत्र में जाकर के मिलता था। और आदरणीय अध्यक्ष जी जो बैठे हुए हैं शिवराज सिंह जी, वो अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हैं। दूसरी बात क्या है, 36,000 करोड़ रुपए किसानों की जो कर्ज माफी की गई वो योगी सरकार ने अपने दम पर की, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से। और इसके पहले जो सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर दिए गए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के सर्टिफिकेट दिए गए। किसानों को तहसील तक जाने के लिए, मुख्यालय तक जाने के लिए जो किराया लगा वो भी उस सर्टिफिकेट से नहीं मिला। और हमने क्या किया, हमने सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए तक का जिनका कर्ज था उनकी कर्ज माफी करके देखा, 36,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट किसानों को कर्ज माफ किया। तो देखिए किसानों के लगातार सरकार काम कर रही है, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो रबी की फसल वाले हों, चाहे तेल और तिलहन का पैदा करने वाले हों। तो मूल्य वृद्धि के साथ साथ तमाम सारी छूट भी दी गई है किसानों को, और समय पे भुगतान करने का प्रयास किया गया है। सबसे मेन चीज जो बिचौलिए थे उनको खत्म किया गया है, जिससे कि जो भुगतान किया जा रहा है वो तो भुगतान किसानों तक पहुंचे। 50% किसानों को भुगतान पहुंच रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि ओलावृष्टि के 20-20 रुपए के चेक समाजवादी ने बांटे, बसपा ने किसानों की नहीं सुनी, सपा ने, जब भी तो लगातार आप सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन आप भी आम जनता की नहीं सुनेंगे। ठीक है, पे बैठे हुए को सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई चलिए अब पहले की सरकारों ने बिल्कुल नहीं सुनी, अब आप भी यही चाहते हैं जैसे बसपा सपा चलेगी आप भी चले जाए। हम तो नहीं चाहते आप जाए, लेकिन बसपा सपा ने हमको नहीं सुना, कांग्रेस ने हमको नहीं सुना, जब भी तो बराबर डबल इंजन की सरकार बनती चली जा रही है। ठीक है मास्टर साहब, लेकिन अगर आपको भी मोतियाबिंद हो गया, आपके भी कान में गूंग आ गया, आंदोलन की नहीं सुनोगे, धरना प्रदर्शनकारियों के यहाँ एक लेखपाल भी नहीं जाएगा, तो भाई कल को किसान और क्या कहेगा ये बताओ हमें। क्या तुमसे भी वही उम्मीद करें जो सपा बसपा से उम्मीद की गई थी? ठीक है, ये जैन साहब ने सारी बातें नोट कर ली है। ठीक है, ये महाराज है। ठीक है त्यागी जी देखिए अब हमारे साथ तो खुद किसान प्रतिनिधि बैठे और वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ बढ़ोतरी हुई है, पहले तो सब आंख मूंद करके बैठे थे, हालांकि शिकायतें भी खत्म नहीं हुई हैं, लंबी सूची है। त्यागी जी। मोनिका जी आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मोनिका जी मैं खुद गन्ना किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, मेरे घर में खुद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं। मैं देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ मोनिका जी कि 315 से रेट जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज 2025 है और आज 400 रुपए का रेट किया है इन्होंने, लगभग 85 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जो कि 24% बैठता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 2017 में जो सोने का दाम था उसमें जो लगभग 35,000 रुपए तोला था, तब हम 110 कुंटल गन्ना गिर के 1 तोला सोना खरीद लेते थे गन्ना किसान। आज 1.25 लाख का रेट है तोले का, आज लगभग 335 कुंटल हमें गन्ना गिरना पड़ेगा, यानी 3 गुना महंगाई होगी उधर की तरफ। दूसरी तरफ डीएपी महंगा हो गया, 28% हो गया मोनिका जी। डीजल जब 57 रुपए का था आज 87 से 90 रुपए का है, लगभग 57% महंगा है। ट्रैक्टर और मशीनरी जीएसटी टैक्स दुनिया भर का तामझाम लगा के 150% का। मजदूरी जो 250 रुपए की थी आज 500 से ऊपर है, 50% महंगी हो गई। इसके अलावा मेरी जो खुद की ईएमआई है, जो किसान की ईएमआई है, बच्चों की फीस महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी देखिए उसका बिल महंगा, लोन महंगा, इंश्योरेंस महंगे, दवाई महंगी, डॉक्टर को दिखाने का पर्चा महंगा। तो सारी जो महंगाई है वो मेरा जो मैं किसान हूं मेरे सिर पे आ पड़ी है। और सरकार क्या दे रही है, बाबा जी के ठुल्लू, ये तो ठुल्लू है। किसान का बकाया नहीं मिला,
मैं खुद गन्ना किसान हूँ, तिम्बावली शुगर मिल है वो डिफॉल्टर हो गई है। त्यागी जी आपके, ठीक है त्यागी जी, आप तो अभी कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके हिसाब से अभी की सरकार सुध नहीं ले रही, लेकिन पहले स्थितियां बेहतर थी। बकाया दे दिया है त्यागी जी। मोनिका जी, मैं खुद गन्ना किसान हूँ, जैन साहब कह रहे हैं बकाया दे दिया, पिछले साल का मेरा खुद का बकाया नहीं है। शुगर मिल भी मैं बता रहा हूँ, वो शुगर मिल डिफॉल्टर हो रही है, प्रदेश सरकार के राज में हो रही है। त्यागी जी, यानी 2017 से पहले आप ये कह रहे हैं किसानों की जो स्थिति थी वो काफी बेहतर थी, उसके बाद खराब होनी शुरू हो गई। आपने इस सरकार की बात करी है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने जो काम किया उस पर मंथन हो चुका है, उस पर जनता ने चुन लिया है जो उन्हें मैंडेट देना है। आज बड़ी बड़ी बातें करते, लफाजी करते हैं, ऐड चलाते हैं टीवी चैनल पर कि सारा बकाया दे दिया। किसका बकाया दे दिया आपने? अरे मेरा खुद का बकाया नहीं मिला हुआ है। शुगर मिल क्यों डिफॉल्टर हो रही है? क्योंकि सरकार की जो नीतियां बनवा रही है मोनिका जी, वो शुगर मिलें बना रही है, गन्ना माफिया नीति बनवा रही है, और बिना मर्जी के हम गन्ना डाल तक नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि बीच का आदमी हटा दिया। अरे कौन बीच का आदमी था बताइए, कौन आदमी था? जब सरकार पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है एक तरीके की मोनिका जी, आज के लिए पहले से है। मेरा गन्ना सीधा शुगर मिल पे जाएगा और शुगर मिल का पेमेंट सीधा मेरे खाते पे आएगा। तो इसमें कौन बिचौलिया है? बिचौलिया पूछा जाए ना। ये यहाँ बैठ गए भाजपा के प्रवक्ता बिना जाने, ना ये किसान है, इन्हें जानकारी नहीं किसान। चलिए ठीक है, मास्टर साहब आप कितना इत्तेफाक रखते हैं आप त्यागी जी की बात से? लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान आंदोलन कर आरिफ अली अब्बास साहब आपके पास आ रही है। अगर राष्ट्रीय मास्टर साहब थोड़ा छोटा रखिएगा जवाब। हाँ मेरा एक कहना, जो पार्टी सत्ता में आ जाती है हाँ वो तो अपने गुणगान करती है और अपने मद में आ जाती है। जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसे किसानों की याद आ जाती है, और जब वही पार्टी सत्ता में चली जाती है तो वो उनकी तरह गुणगान करती है। काम जब से देश आजाद हुआ है किसान हित में किसी ने भी नहीं किया। अगर किसान हित में करते तो आज किसान की हालत नहीं होती। महंगाई के अनुपात के अनुसार किसान की महंगाई नहीं बढ़ी, अन्न की किसी भी फसल की विलोमा अनुपात से महंगाई चली, और सब चीजों की महंगाई ज्यादा बढ़ी, किसान की फसलों की महंगाई कम बढ़ी, इसलिए कि खेती घाटे का सौदा रही। हम भी 3 महीने से यमुना विकास प्राधिकरण को लेकर धरने पे बैठे। अगर हमारी सुध नहीं ली तो 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को यमुना एक्सप्रेस में जाम करेंगे। चाहे भले फिर हमें उग्रवादी कहा जाए, चाहे हमें कुछ देशद्रोही कहा जाए, क्योंकि हम शांतिपूर्वक बैठे 3 महीने से। लेखपाल भी नहीं पहुंचा हमारी बात सुनने, तो फिर किसान क्या करेगा भाई? वही सरकार जो सरकार अली अब्बास जी, किसानों का कहना ये है कि अभी तो फिर भी कुछ चीजें देखने को मिल रही है, पहले ये भी नहीं थी। अली अब्बास जी देखिए, आपने सुन लिया हमारे जो किसान नेता बैठे हैं और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है। ये जैन साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये वो प्रजाति है जिसने किसान को हमेशा से जो कंगाल बना के रखा है, और इनको सूदखोरों ने, इन्होंने ही किसान को सबसे ज्यादा लूटा है। ये उस प्रजाति से आते हैं और इनकी पार्टी की विचारधारा भी किसानों को बर्बाद करने की है। इनको पाप लगेगा। किसान की बेटी आज जो है बगैर शादी के बैठी है, 10-10 साल से किसान सोच रहा है अपनी बेटी के हाथ पीले करें, मगर ये उसके पापी हैं, ये उसके अपराधी हैं। इन लोगों ने 10 साल से तो उनकी सरकार अभी हुई भी नहीं आए प्रदेश में, ये भगवान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है जैन साहब जल्दी से। ये वो लोग हैं, ये वो प्रजाति बैठी है, ये बीजेपी प्लस इनके सामने जो मोनिका जी लंबे समय पहले अभी प्रजाति से आते हैं। राजस्थान में जो सरकार थी वो कांग्रेस किसानों पार्टी को की इन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। त्यागी जी आ रही हूं। जो सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की थी और ये इनके साथ में गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ में, और उसके जस्ट पहले कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। क्या किया उन्होंने किसानों के लिए? पंजाब में क्या मूल्य है गन्ने का, राजस्थान में क्या मूल्य है गन्ने का, हरियाणा में क्या मूल्य है गन्ने का, बता रहे 800 जहाँ पे आपकी सरकारें आम आदमी पार्टी का गठबंधन रहा कांग्रेस के साथ में, करवा दीजिए वहाँ 800 रुपए रेट करने का। और उसके बाद से हमने किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि अली अब्बास जी ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। मूल्य में 30% वृद्धि दी हुई है। ये चोर मौसेरे भाई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस। अली अब्बास जी, मास्टर साहब एक बार सुन लेते हैं जैन साहब को, फिर लौट के आपके पास आ रही हूं रिएक्शन लेने। प्रति वर्ष कांग्रेस की सरकार में किसान 12,000 किसान प्रति वर्ष तक, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, 12,000 किसान 10 वर्ष तक सुसाइड करता रहा। कितना किसान हो गया? कितना किसान हो? 1,20,000 किसान हो गया सुसाइड करने वाला। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये लोग, और आज किसानों के खातों में पैसा पहुंच रहा। जितने भी लूप होल थे उनको जैन साहब, चलिए विपक्ष की बातों को दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन अगर किसान अपने मुंह से कह रहा है कि ये राहत तो है, लेकिन ये राहत उतनी नहीं जितनी की उम्मीद कर रहे थे। जैन साहब,
विपक्ष की बातों को आप दरकिनार जी, कर मोनिका जी। सकते हैं क्योंकि वो सेम शूज में रह चुके हैं, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब किसान ये कह रहा है कि आपने जो किया है वो किया है, ठीक है, लेकिन वो उस हद तक नहीं हुआ जहां तक होना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कीमतें आपको बढ़ानी थी तो आप कम से कम 4.15 करते या 4.5 के आसपास करते। अभी तो आप बिलो 400 है। नहीं मोनिका जी, नहीं मोनिका जी, देखिए 30% की वृद्धि की गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। 290 रुपए को बढ़ा करके अगर आज 400 रुपए मिल रहा है तो ये छोटी वृद्धि नहीं है। फिर भी हम ये नहीं कहते कि इतनी वृद्धि से पर्याप्त है। अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे वृद्धि भी की जाएगी, मूल्य वृद्धि भी की जाएगी। समय से भुगतान हो रहा है, इसकी जो बिचौलियों है उनको खत्म करने का काम किया गया है और साथ ही साथ कर्जमाफी के साथ साथ किसान सम्मान निधि भी हम देने का लगातार काम कर रहे हैं। एक किसान के घर में अगर 4 उसमें खातेदार हैं, एक खेत में अगर एक बीघे में 4 खातेदार भी हैं तो ये सबके खातों में पैसा पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के और जो जितनी योजनाएं हैं जिसकी अभी बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, कांग्रेस साथी, कि भाई दवाइयां महंगी हो गई है। अरे जब से जन औषधि केंद्र आप देखिए 90% सस्ती दवाइयां हैं, 10% 20% मूल्य पे मिल रही है। साथ ही साथ जितने किसान हैं उनको सबको जो हमने 5 लाख रुपए का बीमा किया वो किसके लिए? वो इन्हीं गरीब लोगों के लिए। हम आवास भी दे रहे हैं और शादी के लिए भी पैसा दे रहे हैं। 30 हजार रुपए से बढ़ा के 50 हजार रुपए किया गया शादी का पैसा। यानी कि किसान शादी के लिए पैसा लेने कौन जाता है? कौन रजिस्ट्रेशन कराता है? कोई गरीब आदमी ही कराता है, कोई जो धनाढ्य व्यक्ति है, अडानी अंबानी जिसका नाम लेते हैं, उनके परिवार से तो ठीक है, त्यागी जी क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, हम आवास भी दे रहे हैं किसानों को, शौचालय भी दे रहे हैं किसानों को, राशन भी दे रहे हैं किसानों को, छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं किसानों को, तो वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं। जी इनको चुप कीजिए, हमें भी बुलाया। त्यागी जी उधर ले जा रहे हैं। तो त्यागी जी को सुन लेते हैं एक बार। जैन साहब बात आ गई। मैं कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, इनको याद भी दिलाना चाहता हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने पास किया, ग्रामीण क्षेत्र की 4 गुना सर्किल रेट से और शहरी क्षेत्र की 2 गुना। आज सर्किल रेट पे पैसा नहीं दे रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं। मास्टर जी क्यों नहीं बताते इस बात को? क्यों नहीं पूछते इनसे सवाल? चलिए ठीक है, कांग्रेस को घेर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने पे हमने मत किया। मैं ये कह रहा हूँ ये इनको सरकार घेरिए, गरीबों का हम साथ दे सब रही हैं आपके, है। माननीय क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी परिवार से अफसरों हो। को सुन रहे ये अन्याय हैं, कर हमारे रहे हैं जेडीएम के साथ मिलके। जल दोहन कर रहा है, मिट्टी खनन कर रहा है। चलिए ठीक है, अली अब्बासी 10 सेकंड है आपके पास। अली अब्बासी 10 सेकंड जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। बोला जेबीएम के जल दोहन के खिलाफ। देखिए मोनिका जी, ये चर्चा होती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसान को किसी ने लूटा है तो ये बीजेपी वालों ने लूटा है। किसान को इन्होंने जो है बर्बाद कर दिया है, ना उसका मुआवजा दे रहे हैं, ना उसको जो है फसल का समुचित मूल्य दे रहे हैं। ये किसान के लिए ये हमेशा किसान के दुश्मन रहे हैं। और जितने किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी है यहाँ दिल्ली बॉर्डर पे, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने आज तक एक संवेदना भी अगर व्यक्त की हो। ये किसानों के दुश्मन बैठे हैं। चलिए ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें कर ठीक रहे है हैं किसान के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त समाप्ति की घोषणा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्योंकि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, 30% का ऐलान हुआ है 30 रुपए का, लेकिन इस इजाफे को अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाई ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। किसान कह रहे हैं कि ये खुशी हुई, हमें मिली है राहत, लेकिन ये राहत शायद ज्यादा होती तो और बेहतरी होती। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।